बारेकमोर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत खुश, तंदुरुस्त और अच्छे होंगे। आपने एक कहावत जरूर सुना होगा, कर भला तो हो भला। क्या आपने सुना है? मैं विश्वास करता हूँ आप जरूर कभी न कभी इस कहावत को सुने होंगे, कर भला तो हो भला। आइए हम परमेश्वर के वचन में से सीखें। मत्ती सुसमाचार अध्याय 5 आयत 14 से लेकर 16 तक। मत्ती सुसमाचार अध्याय 5 14 से 16 तक। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहा, तुम जगत की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा दी जो आज तक किसी ने कभी नहीं दी। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 16 और 17। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। 17 परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे। आपको मालूम है हमारी इस पृथ्वी पर प्रकाश कहाँ से आती है? हमारी पृथ्वी पर 2 बड़ी ज्योतियां से अर्थात सूर्य और चंद्रमा से प्रकाश आती है। ज्योतियों को किसने बनाया और क्यों बनाया और इसे कहाँ पर रखा? ज्योतियों को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए बनाया और आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे। सोचें, यदि ये सूरज और चांद ना होता तो पृथ्वी का क्या हाल होता। प्रियों, समझो, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को इस जगत का ज्योति कहा है और उसके भले काम को प्रकाश कहा है। इस संसार में हम और आप क्या हैं? प्रभु के हिसाब से हम ज्योति हैं। ज्योति का तुलना भले काम से है। हमारा जन्म इस जगत में भले काम करने के उद्देश्य से हुआ है। परमेश्वर की मर्जी में जीना ही हमारा भला काम है। परमेश्वर की मर्जी या इच्छा को हम कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर अपनी मर्जी को अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में हम हरेक के लिए प्रकट किया है। 2 तीमुथियुस 3 का 16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने और धार्मिक शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। पवित्र शास्त्र में कुछ वचनों को आइए सुनते हैं जो हमारी शिक्षा के लिए बताई गई है, और इसका पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है और अपने जीवन में उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। नीति वचन 6 का 23। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। नीति वचन 1 का 7। यहोवा का डर मानना ज्ञान पाने की शुरुआत है। मूर्ख ही बुद्धि और शिक्षा को तो जानते हैं। इफिसी 2 का 10 में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए
जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हमने सीखा कि हम इस जगत में ज्योति हैं और हमारा प्रकाश हमारे द्वारा किया जाने वाला भला कार्य है। इसके लिए हमारे व्यक्तित्व या स्वभाव में क्या गुण होना चाहिए, अर्थात यदि हम जगत की ज्योति हैं तो हमारे अंदर में या हमारे व्यक्तित्व में, स्वभाव में क्या गुण होना चाहिए। आइए हम इससे भी परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र से सीखें। फिलिपी 2:3 और 4 में पौलुस कहता है, ईर्ष्या और बेकार के अहंकार से कुछ मत करो, बल्कि नम्र बनो तथा दूसरों को अपने से उत्तम समझो। तुम में से हर एक को चाहिए कि केवल अपना ही नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखें। इसका अर्थ क्या है? हम अपने जीवन में वह चीज धारण करें जो पवित्र शास्त्र में लिखा है। पौलुस रोमियो की पत्री अध्याय 12 उसके 9 आयत से लेकर के आगे एक व्यवहारिक जीवन जीने के बारे में जोर देता है। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो परंतु दिलों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो, जहाँ तक हो सके भरसक तुम मनुष्यों के साथ अर्थात सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियों, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना परमेश्वर का काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उनके सिर पर आके अंगारों का ढेर लगाएगा। लास्ट 21। बुराई से न हारो परंतु भलाई के द्वारा बुराई को जीत लो। आइए परमेश्वर से बुद्धि की याचना करें कि हम भले के अनुयायी हो जाएं और एक दूसरे के कल्याण एवं हित के लिए जीवन जिए। धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। परमेश्वर पिता की असीम दया का स्पर्श सदैव आप सबों के साथ होती रहे। आमीन।